हालेलुया। स्वागत है आपका प्रभु की हजूरी में। तो मैं एक वचन आपके बीच में पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और एक जबरदस्त मीटिंग के लिए, सामर्थ्य मीटिंग के लिए मैं आपको इनवाइट करूंगा उसके बाद जो और चर्च में होने जा रही है। हालेलुया। जब मैं वचन संहिता को 147 उसकी 5 आयत को पढ़ता हूं, यहां पर लिखा है, हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है और उसकी बुद्धि अपरंपार है। हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी। आपको ये चीज पहले अपनी लाइफ में जाननी, विश्वास करना है कि हमारा प्रभु महान है और अति सामर्थी है वो। हालेलुया। तो कई वक्त लोगों को उनको लगता है मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी वो प्रॉब्लम, मेरी चिंता बहुत बड़ी है, मेरा ये कर्जा बहुत बड़ा है, मेरी गरीबी मेरे ऊपर बहुत बड़ी है, मेरी ऊपर मुसीबत बड़ी बड़ी है, जब मेरा विषय बहुत बड़ा है, जब मेरी बीमारी बहुत बड़ी है, जब मेरी रिपोर्ट में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बड़ी है। और यहाँ पर क्या लिखा है, हमारा परमेश्वर प्रभु बड़ा महान है और अति सामर्थी है। जब आप अपने हालातों को एक और देखते हैं और दूसरी और वचन को देखते हैं जिसमें लिखा है हमारा परमेश्वर बड़ा महान और अति सामर्थी है, और जब आप विश्वास कर लेते हैं कि हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उस सामर्थ के सामने ये बीमारी, ये हालात, ये परिस्थिति खड़ी नहीं रहेगी। हाँ परमेश्वर, मैं पूरा विश्वास करता हूं। और उसके बाद आप आनंद से जीना शुरू कर देते हैं, रिलैक्स होकर जीना शुरू कर देते हैं, चिंता मुक्त जीना शुरू कर देते हैं और आप अच्छे अंगीकारों के साथ जीना शुरू कर देते हैं। तो सचमुच वो अपनी महानता को और अति सामर्थ को आपकी लाइफ में प्रकट करता है। हालेलुया। मेरा बिलीव है जब आप इस वचन को सुनेंगे, अपनी चिंता को भूल के विश्वास करेंगे कि परमेश्वर बड़ा महान है, वो अद्भुत अति सामर्थ को आपकी लाइफ में प्रकट करेगा। हालेलुया। 6 आयत में लिखा, यहोवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। 6 आयत में लिखा, यहोवा नम्र लोगों को संभालता है पर दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। आपको कैसा जीवन जीना है? आपको नम्रता में जीवन जीना है, नम्र रह के जीवन जीना है। कहां पर नम्र रहना है? अगर आप किसी पास्टर के साथ जुड़े हुए हैं, अपने अगुवे के साथ नम्रता के साथ जीवन जीना है। अगर आप कहीं काम करते हैं, बिजनेस में आप किसी जगह जॉब करते हैं, वहां पर आपको नम्रता में रहना है। किसी शॉप पर आप काम करते हैं, नम्रता में रहना है। अपने परिवार में, अपने भाइयों के बीच में, माता पिता के बीच में, अपनी पत्नी पति के सामने आपको नम्र होना है, दीन होना है, छोटा करना, अपने आप को नम्र होना है, हम्बल होना है। और क्या करता है परमेश्वर? कहता है मैं नम्र लोगों को संभालता हूं। अगर आप नम्रता में जीवन जिए ना, कोई दुष्ट, कोई बंधन, कोई बीमारी आपको कभी टच ना कर पाए। क्यों? क्योंकि लेकिन नम्र लोगों को वो संभालता है। आज तक खुदा ने मुझे संभाल के रखा एक बात के कारण, क्योंकि मैंने हमेशा मांगा, खुदा मुझे नंबर रखना, मुझे नंबर रखना, मैं नंबर रखना। एक समय ऐसा होता, मैं अपनी लाइफ में, जीवन में थोड़ा सा डाउन मैंने महसूस किया, और मैं शुरू से मेरी लाइफ में बढ़ने का, खड़े रहने का, सेवकाई का यही कारण है। जब मुझे थोड़ा सा भी अंश मिल जाए कि डाउन हो रहा है, कम हो रहा है, तब खुदा की ग्रेस होती है, अनुग्रह होता है। हम उस बात पर गौर करते हैं और खुद तुरंत खड़े हो जाते हैं, तुरंत डिसीजन लेते, तुरंत उस बात के विषय में फैसला लेते। हालेलुया। एक समय ऐसा हुआ कि मुझे लगा मैं डाउन हो रहा है। मैंने कहा प्रभु ऐसा नहीं, क्यों कम हो रहा है, क्यों सब कुछ कम हो रहा है? आपने हमें डाउन रहने के लिए नहीं, नीचे नहीं, अप होने के लिए, बढ़ोतरी के लिए चुना है खुदावन। तो मैंने कहा खुदा जांच परख, क्या बात है? तो मुझे आत्मा में महसूस हुआ खुदा की ओर से, मेरी नम्रता कम हो चुकी है मनुष्यों के बीच में, लोगों के बीच में। जैसे मैंने आपको बताया, जहां भी आप रहते हैं उनके बीच आप नम्रता में जियो। मैंने देखा मेरी नम्रता कम हो चुकी है, हम्बलनेस कम हो चुकी है। तुरंत मैंने फैसला किया, ओ खुदा मुझे माफ करे, खुदावर मुझे फिर से मुझे टच करे, मुझे नम्रता में बढ़ाए, मुझे हम्बल करे, क्योंकि हम्बल लोगों को तू संभालता है। आज तक खुदा ने हमें संभाल कर रखा है, सेवकाई को संभाल कर रखा और ब्लेस किया अद्भुत रीति से। आप देख रहे कैसे सेवकाई बढ़ रहे, कितने पास्टर इस सेवकाई के द्वारा ब्लेस हो रहे, कितनी सेवकाइयां ब्लेस हो रही, कितने लोग भलाई को रिसीव कर रहे, कितने लोग चंगाई छुटकारे को ग्रहण कर रहे, दुष्ट आत्मा से आजाद हो रहे, चंगे हो रहे, गैदरिंग बढ़ रही है। बुधवार की, एतवार की, अब तीसरी मीटिंग भी इस हफ्ते होने वाली है। तो कैसे लोग अद्भुत आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। नंबर लोगों को वो संभाल के आशीष करता है और ब्लेस करता है। हालेलुया। आने वाले दिनों में आप अद्भुत महिमा को और चर्च में खुदा की ग्लोरी को देखने वाले,
तो इसलिए आपको मैं एक मैसेज देता हूं, नम्र रहो, हम्बल रहो। वो आपको संभालेगा भी और आशीष भी करेगा और बढ़ाएगा भी, ऊंचा भी करेगा। जैसे उसने मुझे बढ़ाया वो आपको भी बढ़ाएगा। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, ये वचन आपकी लाइफ को ब्लेस करे, आपकी लाइफ को आशीष करे। खुदा यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, आज के बाद नम्रता में जीवन जिए, हम्बलनेस में जीवन जिए खुदावन, और तेरा आत्मा ने संभाले और दुष्ट की सारी योजना इनकी जिंदगियों से रद्द हो जाए। मैं यीशु के नाम में बोलता हूं, जो बीमार है सुनते ही इस प्रेयर को रिसीव करने के बाद वो महसूस करे वो चंगे हो चुके हैं, वो महसूस करे दुष्ट आत्मा के अटैक उनकी लाइफ में खत्म हो चुके हैं, वो महसूस करे गुड न्यूज और आशीष उनके जीवन में आ चुकी है, वो महसूस करे खुदा ने बड़ा चमत्कार उनकी जिंदगी में किया। मैंने ब्लेस करता हूं, आशीष करता हूं, टच करता हूं, रिलीज फ्रेश फायर जो ग्रेस मुझ में दी है, मैं अपना हाथ बढ़ाकर ऑनलाइन व्यूअर्स के ऊपर रिलीज करता हूं खुदावन इस ग्रेस को, और ये खुदावन उस बड़ी बड़ी तेरी आशीष को, बरकत को, तेरे बड़े बड़े कामों को अपने जीवन में देखने पाए खुदावन, इन जीसस क्राइस्ट नेम, आमीन आमीन। उसमें आगे लिखे वचन संहिता 147 की 7 में क्या लिखा है? धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ, बीना बजाते हुए हमारे परमेश्वर का वचन गाओ। धन्यवाद करते हुए यहोवा का वचन गाओ। आपको पता है बीते दिनों में खुदा ने चर्च में अद्भुत एक मैसेज दिया कि स्तुति करने से क्या अद्भुत काम होता है, परमेश्वर की स्तुति करते हुए जीवन जीना। लास्ट बुधवार और लास्ट संडे इसके विषय में प्रचार हुआ, क्योंकि जब जब इस और चर्च में परमेश्वर की स्तुति की गई, परमेश्वर ने अद्भुत सामर्थ को प्रकट किया, परमेश्वर ने अद्भुत महिमा को लोगों के बीच में प्रकट किया। मेरे ऊपर जब सेवक की भविष्यवाणी हुई उस समय मैं रो रो के खुदा की स्तुति कर रहा था, धन्यवाद कर रहा था। जब इस चर्च को विजन मिला कि 2013 में कि 2020 में 10,000 से ज्यादा लोग तेरे सामने खड़े होंगे, तब मैं परमेश्वर की रो रो के छत पे चढ़ के स्तुति कर रहा था। हालेलुया। जब एक कमरे में हमारी सेवका की शुरुआत हुई कि आज से सेवा शुरू होती है, लोग आ सकते हैं चर्च अटेंड करने के लिए, तब हम इकट्ठे होकर कमरे में खुदा की स्तुति कर रहे थे। हालेलुया। तो एक दिन याद रखो, पिछले 3 दिन फास्टिंग प्रेयर मीटिंग हुई थी पिछले साल अक्टूबर में। तो उस समय 3 दिन मैंने कहा था 3 दिन हम एक उपवास रखे, केवल स्तुति करेंगे, कोई हवा से कुछ मांगेगा नहीं, केवल हम खुदा को देंगे अपने होठों, अपने प्यार को, उसकी महिमा करेंगे। क्या हुआ? आज तक 3 दिन फास्टिंग प्रेयर की टेस्टमनीज आ रही, लोग कितने बड़े, कितने अभिषेक को प्राप्त, कितनी सेवकाइयां चेंज हुई, कितने लोग दुष्ट आत्मा से, बीमारियों से आजाद हुए, नशों से आजाद हुए, और जिनको कभी पवित्र आत्मा का स्पर्श नहीं मिला वो हाथ रखते पवित्र आत्मा से स्पर्श से भर गए, वो अन्य भाषा से भरे जिन्हें कभी नहीं मिली। हालेलुया। पवित्र आत्मा के वरदानों से भले फरों से लोग भरे गए। और इसी तरह का दिन आज एक दिन खुदा ने दिया है। हम इस फ्राइडे और चर्च में नाइट मीटिंग होगी, रात की प्रार्थना सभा होगी 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। तो आपको टाइम पर आना है, जगह लेनी है, काफी लोग होंगे, आपको समय पर आना है, जगह लेनी है आगे वाली, ताकि जो खुदा की रूह, आप आत्म, रूह और सच्चाई से भरकर आप खुदा की स्तुति कर सके। हालेलुया। आप आगे बैठ के आमने सामने मेरी आंखों में आंखें डाल के उस वचन को सुन सके, उस अनॉइंटिंग को महसूस कर पाए। हालेलुया। आपको जल्दी आना है, 6 बजे से पहले आ जाओ, क्योंकि लोग 6 बजे से पहले आना शुरू हो जाएंगे। तो आपका स्वागत है फ्राइडे नाइट प्रेयर सर्विस में। खुदा अद्भुत काम आपके बीच में करने जा रहा है। याद रखो, कुछ पाने के लिए ना आना, चाहे उपवास के साथ आना, खुदा की स्तुति करने के लिए आना। केवल हम उसकी वर्शिप करेंगे, आराधना के गीत होंगे, स्तुति के गीत होंगे, मांगने वाले गीत नहीं होंगे। केवल स्तुति करेंगे 2-3 घंटे। अगर प्रभु ने उसके बीच में कुछ चाहना हुआ तो वो अपनी इच्छा को पूरा करेगा। मेरा बिलीव है स्तुति आराधना के प्रभु विराजमान होगा और अद्भुत चिन्ह और चमत्कार और चर्च में होंगे। अद्भुत महासामर्थ, अद्भुत अभिषेक लोगों के बीच में प्रकट होगा। तो आपका स्वागत है फ्राइडे सर्विस में। खुदा आपको ब्लेस करे, खुदा आपको टच करे। जब जब आप इस वीडियो को देखें, खुदा की अद्भुत ग्रेस उपस्थिति आप महसूस करने पाए। गॉड ब्लेस यू। मिलेंगे जीवित प्रभु की जीवित हुजूरी में शुक्रवार नाइट प्रेयर सर्विस में, और संडे जीवित प्रभु की जीवित हुजूरी में मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू सबको। जय मसीह की जय।